तो दोस्तों, अध्यापन के मैपिंग सीरीज़ में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे बिहार के रिवर्स को। ये बीपीएससी के प्री के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। हर साल एक क्वेश्चन तो आपको बीपीएससी बिहार के ड्रेनेज पैटर्न पे ज़रूर ही पूछती है। किसी ना किसी रिवर के बारे में या फिर किसी ड्रेनेज पैटर्न के बारे में, किसी कैचमेंट एरिया के बारे में। तो हम लोग इसको डिटेल में देखेंगे कि बिहार का रिवर सिस्टम कैसा है, बिहार में कौन कौन सी इम्पोर्टेंट नदियाँ हैं, कैसे फ्लो करती हैं और इनका पाथ क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। गंगा रिवर जो है बिहार को दो ऑलमोस्ट इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, साउथ बिहार और नॉर्थ बिहार। बिहार में जो बहने वाली नदियां हैं वो डेंड्रेटिक ड्रेनेज पैटर्न को फॉलो करती है। डेंड्रेटिक ड्रेनेज पैटर्न का मतलब ये हुआ कि मतलब ये इस तरह से ब्रांच आउट पैटर्न में है। तो आप जैसा आप देख ही पा रहे हो कि समझ ही पा रहे हो कि मिडिल में आपको एक मेन स्ट्रीम है और बाकी सारे इनकी सहायक स्ट्रीम्स हैं। इन रिवर्स का बिहार में काफ़ी ज़्यादा एलुवियल डिपॉजिट्स होता है, क्योंकि बहुत सारे रिवर्स जो है वो हिमालयन रीजन से फ्लो करके आती हैं और अपने साथ काफ़ी ज़्यादा एलुवियल डिपॉजिट लेके आती हैं। और चूंकि बिहार का जो स्लोप है वो काफ़ी कम है। स्लोप कम होने का मतलब जैसे जैसे हम लोग दूरी तय करते हैं, मतलब इस पे जो हाइट है उसका रिडक्शन बहुत ही धीरे धीरे आता है। इसलिए जो है बिहार में जो रिवर्स है वो काफ़ी वाइड फ्लड प्लेन्स क्रिएट करती हैं। ठीक है। बिहार में जो गंगा नदी है वो नेशनल वाटरवेज 1 का भी पार्ट है। इसे हम लोग डिटेल में देखेंगे कि कौन कौन से मेन टर्मिनल्स है। उसके बाद चलिए आगे देखते हैं। बिहार की जो रिवर सिस्टम है वो दो पार्ट में, दो कैटेगरीज में एक्चुअली डिवाइड किया गया है। इनके डिवीजन का जो बेसिस है वो है किस तरह के रिवर हैं और इनका ओरिजिन कैसा है। तो जो दो कैटेगरी है जिस पे रिवर सिस्टम को डिवाइड किया गया, वो पहला है रिवर्स जो हिमालयस में ओरिजिनेट होते हैं और वो नॉर्दर्न गंगा प्लेन का फॉर्म करते हैं, और दूसरा है जो प्लेट्यू में ओरिजिनेट होते हैं और सदर्न गंगा प्लेन को आपको फॉर्म करते हैं। तो जैसा कि हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था, अगर ये बिहार का एक मोटा मोटी मानचित्र है तो जो गंगा नदी है वो बिहार को ऑलमोस्ट इक्वल नॉर्दर्न और सदर्न पार्ट में डिवाइड करता है। जो नॉर्दर्न पार्ट है, इधर आपको जो रिवर्स आ रही हैं ये पेरेनियल रिवर्स है, इनमें ऑलमोस्ट सालों भर पानी रहता है। ये सारी की सारी नदियाँ हिमालय में ओरिजिनेट होती हैं और नॉर्थ से साउथ फ्लो करती हैं। तो इससे हम लोग को ये भी पता चल रहा है कि जो नॉर्थर्न साइड है उसका जो स्लोप है वो साउदर्न साइड आते हुए में डिक्रीज़ हो रहा है। इसलिए गंगा में बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज जो है वो हिमालय से नॉर्थ से साउथ आके ड्रेन हो रही हैं। साथ ही बहुत सारी ऐसी नदियां हैं जो पठार रीजन में ओरिजिनेट हो रही हैं, जैसे कि कर्मनासा हो गई, सोन हो गया, फल्गु हो गया, और ये भी आपको साउथ से नॉर्थ फ्लो करते हुए गंगा में जाके मिल रही हैं। तो इससे ये भी पता चल रहा है कि जो यहाँ का स्लोप है वो साउथ से नॉर्थ डिक्रीज कर रहा है। स्लोप साउथ से नॉर्थ डिक्रीजिंग है, इधर नॉर्थ टू साउथ डिक्रीजिंग है। चलिए, जब अब हम लोग मोटा मोटी बिहार के ड्रेनेज सिस्टम और रिवर सिस्टम को जान चुके हैं, तो हम लोग बिहार के मानचित्र में इन सारी नदियों का एक बार मैपिंग कर लें, ताकि अगर किसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो उन्हें आप लोग अटेम्प्ट कर पाए, या फिर अगर क्वेश्चंस में ऑप्शंस आते हैं तो उसको आप लोग एक्सपर्टली हैंडल करते हुए एलिमिनेट कर पाए। ये बिहार का फिजिकल मैप है जिसमें
बिहार की महत्वपूर्ण नदियों का वर्णन किया हुआ है। हम लोग वेस्ट से ईस्ट और नॉर्थ से साउथ देखेंगे कि कौन सी नदियाँ किस प्रकार से जाके बिहार को अलग अलग जगह पर सिंचित कर रही हैं। तो हम लोग सबसे पहला जो नदी देख रहे हैं वो है गंडक। गंडक बिहार का और यूपी का बॉर्डर भी बनाती हैं और ये जाके गंगा नदी में मिल जा रही हैं। ये गंगा नदी में जब मिलती हैं तो ये आपको गंगा के लेफ्ट बैंक में मिल रही हैं। फिर घाघरा नदी, ये भी आपको यूपी और बिहार का बॉर्डर बना रही हैं और ये चौसा के आसपास गंगा में मिल जाती हैं। गंगा नदी ये सबसे महत्वपूर्ण नदी है जो बिहार के ऑलमोस्ट इक्वली दो भाग में डिवाइड कर रही हैं। ये यूपी से चलते हुए बिहार में बक्सर के पास एंटर करती हैं। गंगा नदी बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये आपको पहले तो इरिगेशन के लिए महत्वपूर्ण है, साथ ही नेशनल वाटरवेज 1 के थ्रू कार्गो का सप्लाई हो रहा है। गंगा नदी अपने पूरे कोर्स में बिहार में नेविगेबल है, जैसा कि हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था, और इसलिए ये नेशनल वाटरवेज 1 का एक महत्वपूर्ण पार्ट है। गंगा में जो महत्वपूर्ण आपकी ट्रिब्यूटरीज हैं वो है घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोसी और महानंदा। ये सारी की सारी नॉर्दर्न ट्रिब्यूटरीज हैं और सदर्न जो ट्रिब्यूटरी हैं जो साउथ से आपको आके गंगा में मिल रही हैं वो हैं महत्वपूर्ण है सोन, पुनपुन, फल्गु, चंदन जिसे पंचानन भी कहा जाता है, सकरी, किऊल। ये सब महत्वपूर्ण नदियां हैं जो गंगा में आके मिलती हैं। अब एक एक करके हम सारी की सारी ट्रिब्यूटरीज को भी देखेंगे और अगर इन ट्रिब्यूटरीज से रिलेटेड कोई और ट्रिब्यूटरीज है तो उन्हें भी हम लोग डिटेल में देखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला आ गया घाघरा नदी। इसे सरयू नदी भी कहा जाता है। ये आपको तिब्बत में ओरिजिनेट होती हैं, मानसरोवर लेक के पास, और ये जो बिहार में जब इंटर करती हैं तो ये सिवान डिस्ट्रिक्ट में गंगा के साथ मिल जाती हैं। ये जो नदी है घाघरा नदी, ये काफ़ी ही ज़्यादा सेक्रेट नदी है हिंदू और बुद्धिस्ट दोनों लोगों के लिए। दूसरी नदी आती है गंडक नदी। ये उत्तरी पश्चिम बिहार के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है और इसके कारण बहुत बड़ा एरिया जो है बिहार का सिंचित होता है। ये नेपाल से ओरिजिनेट होती है। इसे नेपाल में काली रिवर के नाम से भी जाना जाता है। ये गंडक नदी बिहार और यूपी का बॉर्डर बना रही है और ये चलते चलते हाजीपुर के पास आके गंगा नदी में मिल जाती है। गंडक नदी के किनारे एक बहुत फेमस मेला लगता है जिसे हम लोग सोन का पशु मेला भी कहते हैं। ये काफ़ी फेमस मेला है। सोनपुर का पशु मेला, ये काफ़ी फेमस मेला है बिहार का और इससे हो सकता है बीपीएससी किसी तरह का क्वेश्चन बना दे। इसके बाद आता है बूढ़ी गंडक नदी। बूढ़ी गंडक नदी भी आपको जो है वो सोमेश्वर हिल नेपाल से ओरिजिनेट होती है और ऑलमोस्ट पैरेलली गंडक के पैरेलली फ्लो करती है। बूढ़ी गंडक के बाद हम लोग देखेंगे बागमती रिवर के बारे में। ये भी आपको नेपाल से चलती है और गंगा में आके मिल जाती है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कमला बलान नदी के बारे में या कमला नदी के बारे में। कमला बलान नदी जो है ये मिथिला रीजन की सेकंड मोस्ट सेक्रेड नदी है आफ्टर गंगा। इसका काफ़ी महत्व है इस एरिया में, मिथिलांचल के एरिया में, और लोग इसे कमला माई के नाम से भी जानते हैं।
इसके बाद हम लोग देखेंगे कोसी। कोसी नदी जो है इसे बिहार का शोक भी कहा जाता है, सौरो ऑफ बिहार भी कहा जाता है। काफ़ी फास्ट फ्लोइंग रिवर है, काफ़ी ज़्यादा इसका ड्रेनेज है, ये काफ़ी ज़्यादा मलबा और पानी लेके आती है, जिसकी वजह से कई बार ये इस रीजन में, जो आपको ये रीजन दिख रहा है मधेपुरा, सहरसा, खगड़िया, इस रीजन में बाढ़ का प्रकोप भी ले आती है। इसे नेपाल में कोशी रिवर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये 7 रिवर या 7 ट्रिब्यूटरी के मिलने के बाद बनती है। इनके जो ट्रिब्यूटरीज हैं उनका नाम है अरुण कोसी, सन कोसी, तमुर कोसी, एक्सेट्रा। कोसी के बाद हम लोग देखेंगे मेची रिवर के बारे में। वैसे मेची रिवर बता दें, ये गंगा का ट्रिब्यूटरी नहीं है, तो अगर मान लीजिए क्वेश्चन आता है कि गंगा की कौन कौन सी ट्रिब्यूटरी हैं और ऑप्शन में मेची रहे, तो मेची गंगा का ट्रिब्यूटरी नहीं है, मेची आपको महानंदा का ट्रिब्यूटरी है और महानंदा गंगा का ट्रिब्यूटरी है, तो ये ध्यान रखने वाली बात है। मेची रिवर इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हाल ही में 2 महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है, जो कि करंट अफेयर्स में इसका काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनाया जा सकता है। पहला है कि मेची रिवर के ऊपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कैबिनेट ने एक ब्रिज का प्रपोज़ल अप्रूव कर दिया है। ये आपको एक ट्रांस बाउंड्री ब्रिज होगा जो कि बिहार और नेपाल को जोड़ेगा। इसीलिए हो सकता है कि यूपीएससी या बीपीएससी ये क्वेश्चन दे दे। ठीक है। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि कोसी मेची रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट जो है उसका भी अप्रूवल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दे दिया है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इससे सीमांचल रीजन जो है, आपको कटिहार, खगड़िया, ये सब जो रीजन है, इस एरिया में बाढ़ के प्रकोप से, जो कोसी का बाढ़ है उसके प्रकोप से बचा जा सकता है। मेची रिवर जो है ये, इसमें पानी की मात्रा कम रहती है, तो जो भी कोसी का एक्सेस वाटर होगा उसे कनाल के थ्रू मेची रिवर में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, जिसकी वजह से जो बाढ़ का जो प्रकोप इस क्षेत्र में बनता है उससे बचाव मिलेगा। साथ ही जो ये प्रोजेक्ट है आपको कोसी मेची रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट, ये इंडिया का सेकंड मेजर रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट होगा, जिसे मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने भी अप्रूवल दे दिया है। पहला जो था वो केन बेतवा इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट था, रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट था। इसके बाद आता है महानंदा रिवर। महानंदा रिवर जो है ये आपको दार्जिलिंग से ओरिजिनेट होता है और ये भी आपको गंगा में जाके मिल जाता है। तो हम लोगों ने सारे के सारे नॉर्थ बिहार के रिवर्स को देख लिया। अब हम लोग देखेंगे साउथ बिहार से जो फ्लो करते हैं रिवर्स, जो कि गंगा के ट्रिब्यूटरीज हैं या फिर साउथ बिहार को ड्रेन कर रहे हैं। तो जो सबसे मेजर इम्पॉर्टेंट रिवर है वो है आपको सोन रिवर। ये अमरकंटक मध्य प्रदेश से ओरिजिनेट होती है, इसे सोनभद्र के नाम से भी जाना जाता है। ये रिवर बिहार के काफ़ी सारे रीजन से फ्लो होते हुए जाती है। अब बिहार में दानापुर के आसपास, पटना के दानापुर के आसपास गंगा नदी में ये मिल जाती है। ये रिवर सैंड माइनिंग के लिए, इलीगल सैंड माइनिंग के लिए भी जाना जाता है। ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहा था 2021 में, तो हो सकता है इससे रिलेटेड क्वेश्चन बीपीएससी फ्रेम कर दे। उसके बाद आता है पुनपुन। ये जो नदी है ये आपको झारखंड से ओरिजिनेट होती है। पुनपुन रिवर भी बहुत इम्पोर्टेंट रिवर है। वैसे तो ये नदी आपको रेन फेड है, इसलिए बाकी समय सूखी ही रहती है, पर बरसात के समय ये काफ़ी ज़्यादा फ्लड सिचुएशन ईस्टर्न गंगा के घाट्स पे क्रिएट कर देती है। इसके बाद है फल्गु रिवर। फल्गु रिवर जो है ये भी छोटा नागपुर प्लेटू से ओरिजिनेट होती है। इसका जो मेन स्ट्रीम है उसे निरंजना या लीलांजन भी कहा जाता है। ये बोध गया के आसपास मोहना रिवर से मिलती है और उसके बाद इसका नाम फल्गु कहलाता है। ऐसा कहा जाता है कि जो भगवान बुद्ध थे, गौतम बुद्ध को
बोधगया में निरंजना रिवर के किनारे ही ज्ञान प्राप्ति हुई थी। तो ये एक क्वेश्चन बनाया जा सकता है कि किस रिवर के किनारे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो इसका आंसर होगा या तो फल्गु, और अगर फल्गु नहीं है तो फिर ऑप्शन में अगर निरंजना रहेगा तो आप निरंजना को टिक मार सकते हैं। फिर फल्गु का एक और इम्पोर्टेंस है क्योंकि ये जो है आपको गया में पिंडदान का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। तो जो पिंडदान का जो भी कार्यक्रम होता है वो आपको फल्गु रिवर के किनारे ही होता है। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट रिवर है कर्मनासा रिवर। इसे अनहोली रिवर भी कहा जाता है। ये आपको यूपी और बिहार का सदर्न बॉर्डर बनाता है, ठीक है। और ये ओरिजिनेट होता है कैमूर हिल से। कैमूर हिल आपको पता होना चाहिए, एक ओल्ड फोल्ड माउंटेन है, काफ़ी पुराना माउंटेन है। इसके बाद जो एक इम्पॉर्टेंट रिवर है चंदन रिवर या फिर पंचानन रिवर, ये भी आपको झारखंड से ही ओरिजिनेट होती है और ये 5 स्ट्रीम का बना हुआ है, इसलिए इसे पंचानन भी कहा जाता है। ये बिहार शरीफ से होते हुए जाती है और गंगा में प्रवाहित हो जाती है। उसी के बगल में एक इम्पॉर्टेंट रिवर आता है सकरी। ये भी आपको झारखंड में ही ओरिजिनेट होती है। ये भी आपको रेनफेड है, जिसके वजह से इसमें पानी की मात्रा कम रहती है बरसात के सीज़न को छोड़ दिया जाए तो। ये नवादा से इंटर होते हुए बिहार आती है और उसके बाद ये गंगा नदी में ये भी जाके आपको प्रवाहित हो जाती है। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट रिवर है क्यूल रिवर। ये आपको हजारीबाग प्लेटू में ओरिजिनेट होती है और बिहार के जमुई में गंगा नदी में जाके मिल जाती है। उसके बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण रिवर है अजय रिवर। ये जमुई में ओरिजिनेट होती है और बिहार झारखंड होते हुए वेस्ट बंगाल एंटर करती है और वेस्ट बंगाल में ये भागीरथी में जाके ड्रेन कर जाती है। अजय रिवर को नेशनल वाटरवे 7 डिक्लेयर किया जा चुका है, इसलिए ये भी जानना काफ़ी ज़रूरी है कि अजय रिवर, हाँ अजय रिवर बिहार में गंगा की ट्रिब्यूटरी नहीं है, ये एक महत्वपूर्ण है। तो ऑप्शंस को उस हिसाब से बनाया जा सकता है, तो इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। अभी हम लोग ने बिहार के रिवर्स के बारे में देखा। अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कुछ क्वेश्चंस जो कि बीपीएससी में पूछे जा सकते हैं। इससे आपका जो ऊपर पढ़ा आप लोगों ने है उसका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा। जैसे कि पहला क्वेश्चन, बिहार में जो रिवर्स हैं उनका ड्रेनेज पैटर्न कैसा है? ड्रेनेज पैटर्न कैसा है? तो जैसा कि हम लोग जानते हैं बिहार में ये मेन नदी है, उसके अलावा कुछ नदी ऐसे आ रही हैं, कुछ नदियाँ 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 ऐसे आ रही हैं। तो इससे क्या पता चलता है? इससे यही पता चलता है कि जो बिहार है, बिहार में जो ड्रेनेज पैटर्न है वो डेंड्रिटिक है, मतलब डेंड्राइट्स के समान है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन, बिहार जो है यहाँ का मेन रिवर सिस्टम कौन है? तो जैसा कि हम लोगों ने देखा कि बिहार का जो मेन रिवर सिस्टम है वो गंगा है और बाकी जो नॉर्थ और साउथ से जो रिवर फ्लो कर रही हैं वो गंगा की सहायक नदियाँ हैं, गंगा की सहायक नदियाँ हैं, या फिर इन्हें ट्रिब्यूटरीज आप कहिए, ठीक है। तो दूसरा का हो गया बिहार की जो मेन रिवर सिस्टम है वो है गंगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, गंगा बिहार में किधर एंटर करती है?
तो जैसा हम लोगों ने देखा गंगा जो है आपको चौसा बक्सर के पास एंटर करती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए चौथा क्वेश्चन ये देखते हैं कि जो गंगा की सहायक नदियां हैं उसमें से कौन सी नॉर्थ साइड की नदियां कौन सी साउथ साइड की नदियां हैं। तो अगर आपको ऑप्शन में दे पुनपुन, सोन, महानंदा और सकरी, तो आप लोग जान रहे हैं कि पुनपुन साउथ साइड की है, सोन साउथ साइड की है, सकरी साउथ साइड की, तो आंसर महानंदा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि तेल रिवर जो है वो किसकी ट्रिब्यूटरी है। तो ये घाघरा की ट्रिब्यूटरी है, याद रखिएगा। हम लोग गंगा की जो ट्रिब्यूटरीज है उनका डिस्कशन अगले लेक्चर में करेंगे, पर ये क्वेश्चन आया हुआ था इसलिए मैंने आपको सोचा कि इससे अवगत करा दूं। ये 2018 बीपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6th क्वेश्चन, ये भी यूपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है कि कौन सी नदी जो है वो आपको, बीपीएससी 2008 की क्वेश्चन है ये, कि कौन सी जो नदी है ये गंगा को साउथ साइड से इंटर करती है। ऑप्शन है सोन, कोसी, सरयू, महानंदा। ठीक है, देख लो। तो आपको पता है सोन है, बाकी सारी नॉर्थ है, तो ये भी आपका क्वेश्चन बन गया। इस तरह के क्वेश्चन ही आपको बीपीएससी में जनरली पूछेंगे और एक साल में एक ना एक क्वेश्चन तो आपको ड्रेनेज पैटर्न से आ ही जाता है। तो मैं आशा करूँगा कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक करें। आगे आपको और किस तरह के वीडियो चाहिए इसके बारे में हमें सजेशन दें। तब तक के लिए धन्यवाद।